Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have started our new chapter which was retirement of a partner. तो वहाँ हमने बेसिक डिस्कशन किया कि जब पार्टनर अगर रिटायर होता है तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें कैसे फाइंड करना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गेनिंग रेशो की कि अब अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फर्म से जा रहा है तो जो उसके हिस्से का प्रॉफिट का शेयर है वो बाकी के जो पार्टनर्स हैं उन्हें मिलेगा, बिकॉज अब वो तो अपना शेयर आगे लेगा नहीं प्रॉफिट्स में, तो उसका शेयर बाकी के पार्टनर्स गेन करेंगे। अब वो गेन किसी ना किसी पर्टिकुलर रेशो में होगा। कई बार आपको मेंशन होगा कि उन्होंने इस रेशो में गेन किया, और कुछ केसेस में हमें फाइंड आउट करना होगा कि पार्टनर्स जो हैं बाकी के जो रह गए पार्टनर्स, रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स, वो किस रेशो में गेन कर रहे हैं। तो यहाँ दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि एक, आपको न्यू रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो, कि उन्होंने सिंपली बताया कि 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, उनका एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था सपोजिंगली 1:2:3 और सी रिटायर हो गया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं बताया। तो यहाँ आपने ये अज्यूम करना है कि जो बाकी ए और बी रह गए वो आगे भी अपने वाला रेशो यानी उनका जो था 1:2 उसी में ही कंटिन्यू करेंगे। तो जब आप ये अज्यूम करोगे तो गेनिंग रेशो वही बनेगा जो उनका ओल्ड रेशो था, वो अपनी ओल्ड रेशो में ही गेन करेंगे। तो यहाँ व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग न्यू रेशो, तो आपने ये अज्यूम करना है। यहाँ अज्यूम भी क्या है, ये फैक्ट है कि यहाँ पर जब पार्टनर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो अपना न्यू रेशो ही, जो पुराने वाला रेशो है उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो जब आप उनके ओल्ड और न्यू रेशो को माइनस करके देखते हो तो उनका गेनिंग रेशो वही निकलता है जिस रेशो में उनका ओल्ड रेशो था, जो उनका ओल्ड रेशो था। तो यहाँ आपका ओल्ड रेशो ही आपका गेनिंग रेशो बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया कि ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, 1:2:3 में शेयर कर रहे थे। सी रिटायर हो गया तो सी का शेयर हट गया क्योंकि नया रेशो मेरे को गिवन ही नहीं है। तो ए और बी को हम यही मान के चलेंगे कि वो ओल्ड रेशो को ही कंटिन्यू करेंगे नए रेशो में, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी बैठ ही नहीं सकती। अब इनका ओल्ड रेशो था 1:2:3, न्यू रेशो मिल गया मुझे 1:2। अब मैंने कहा कि इस सिचुएशन में गेनिंग रेशो वही होती है जो उनकी ओल्ड रेशो थी, यानी 1:2। अब इसको देख भी लेते हैं फाइंड आउट करके। अगर गेनिंग रेशो का मैं फॉर्मूला की बात करूं तो गेन का मतलब है कि मेरे पास पहले कम था अब मेरे पास ज़्यादा है, दैट्स द मीनिंग ऑफ गेन, कि मैंने कुछ गेन किया। तो नया वाला मेरे पास ज़्यादा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि नया ज़्यादा है तो नए में से अगर आप पुराना माइनस कर दो शेयर तो आपको पता चल जाता है कि कितना गेन किया। अब ए का जो नया रेशो है दैट इज 1/3, क्योंकि 1:2 में शेयर कर रहा है तो 1/3 माइनस करके देखूं अगर मैं यहाँ ओल्ड इसमें से, तो ए का ओल्ड शेयर था यहाँ पर मेरे पास 1/6, क्योंकि 1:2:3 थी उनकी पुरानी रेशो, तो 1/6 था। तो यहाँ हम एलसीएम लें तो वी कैन सी कि हमारे पास 1/6 आ गया है ए के हिस्से का गेन। अब आप इसी तरह से बी का देख लीजिए। बी की न्यू रेशो है 2/3, ओल्ड रेशो है उसकी 2/6। यहाँ भी देखें हम
तो बी का जो गेन मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 2/6। तो अगर इनके मैं गेनिंग रेशो को राइट करूं रेशो की फॉर्म में, तो देखिए ऑटोमेटिकली मैंने क्या फाइंड आउट किया कि जो इनका मैंने न्यू रेशो लिखा वो ही इनका गेनिंग रेशो है, और ओल्ड रेशो जो ए और बी के बीच में था वो ही इनका गेनिंग रेशो है। वही मैंने कहा था कि ओल्ड रेशो ही आपका जो है वो गेनिंग रेशो बनता है, जो पुराने पार्टनर्स के बीच की ओल्ड रेशो थी। ओके, ये बात सिर्फ अज्यूम नहीं कर रहे हैं हम, फैक्चुअल है, प्रूव भी हो गई हमारे सामने ये चीज़ कि गेनिंग रेशो हमेशा वही बैठेगा जब कोई और इन्फॉर्मेशन ना हो। जो ए और बी का पुराना रेशो था वही नया रेशो है और वही गेनिंग है। कब? जब कोई अदर इन्फॉर्मेशन ना हो। और सेकेंड केस बैठता है कि अगर आपको उसने न्यू रेशो बताया है, तो बताया है देन वेल एंड गुड, फॉर्मूला लगाइए न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली अपना गेनिंग रेशो। बहुत आसान है, जब नया रेशो मालूम है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और न्यू माइनस ओल्ड करें और फाइंड आउट कर लें। सो ये आपका गेनिंग रेशो का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इजी है, और ऑलरेडी हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो को डिस्कस किया है, तो उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट था ये। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला बेसिक डिफरेंस यही है हमारे पास कि सेक्रीफाइसिंग रेशो हम जो फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं एडमिशन के टाइम, कि एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, तो पुराने पार्टनर्स को अपना कुछ हिस्सा जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो इसको एडमिशन के टाइम फाइंड आउट किया जाता है। और जो गेनिंग रेशो है वो होता है रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर, कि एक पार्टनर जा रहा है तो उसके हिस्से का शेयर बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स गेन करेंगे, तो किस रेशो में करेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला जो है वो सेक्रीफाइस का मतलब है कि आप कुछ जो है वो अपना छोड़ रहे हो, मतलब आपके पास पहले ज़्यादा था, तो पहले ज़्यादा मतलब ओल्ड वाला रेशो आपका ज़्यादा था, तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा सेक्रीफाइस कितना है। गेन का मतलब है कि कुछ मिल रहा है आपको, अभी कुछ नया आपको मिला, तो जो नया रेशो है वो ज़्यादा है तो नए में से माइनस कर दो ओल्ड, आपको पता चल जाएगा कि आपका नया कितना ज़्यादा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि कितना गेन किया आपने। तो ये इनका डिफरेंस रहता है गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो का। दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग एंड वेरी इजी। अब आपके आगे जो बाकी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं वो वही हैं जो हमने एडमिशन के टाइम किए, या हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चैप्टर में किए, कि आपको गुडविल का ट्रीटमेंट देखना होगा नंबर 1। नंबर 2, कोई भी अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर रिजर्व्स हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखेंगे कि रिटायरमेंट के टाइम कैसे करना है। तो सबसे पहली बात करेंगे आज गुडविल की। अब देखिए जो गुडविल है वो अर्न की थी सभी पार्टनर्स ने। आज जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने भी हेल्प की थी उस गुडविल को अर्न करने के लिए। और यहाँ पहले ही हम क्लियर हो जाएं कि हम यहाँ जो बात गुडविल की कर रहे हैं वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, कि जो पार्टनर्स ने अपने एफर्ट्स लगा करके कमाई। तो इस गुडविल को आप बैलेंस शीट में तो नहीं लिखोगे, ना ही इस गुडविल का हम अकाउंट रेज कर सकते, यानी गुडविल अकाउंट राइट कर सकते। ओके, गुडविल पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड, दूसरी होती है परचेज गुडविल। जो परचेज्ड वाली गुडविल होती है वो ऑटोमेटिकली आपको बैलेंस शीट में शो की हुई मिलती है सम में, कि उन्होंने कहा कि बैलेंस शीट में हम आपको ऑलरेडी गुडविल शो कर रहे हैं। वो टॉपिक होता है परचेज गुडविल वाला, कि गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट और ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स, ये आपको लाइन लिख के दी जाती है। उसका ट्रीटमेंट अलग है, वो गुडविल एक एसेट की तरह ट्रीट करते हैं हम। लेकिन यहाँ जो मैं रिटायरिंग पार्टनर के टाइम गुडविल की बात कर रही हूँ ये है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मतलब सिंपल शब्दों में कि पार्टनर्स ने मिलके अपने एफर्ट्स लगाए, बिजनेस को अच्छा रिकॉग्निशन दिलवाया, जिससे अब बिजनेस के प्रॉफिट्स
जो हो रहे हैं वो इसलिए भी हो रहे हैं कि बिजनेस का नाम अच्छा है, मार्केट में गुड नेम है। तो अब रिटायरिंग पार्टनर जो है वो तो जा रहा है, जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे वो भी इसलिए होंगे बिकॉज पार्टनर्स ने अच्छे एफर्ट्स किए, बट वो तो होगा नहीं उन प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए, जो चला जाएगा पार्टनर, रिटायर होगा। तो हम चाहते हैं कि भाई उसको जाते टाइम उसने जो भी वो एफर्ट्स लगाए उस टाइम, उसके लिए उसे एक कॉम्पनसेशन दें। तो यहाँ जो आप कॉम्पनसेशन देंगे उसे ही हम कहते हैं कि हम गुडविल के नाम पे उसको कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। तो यहाँ आपने जो कॉम्पनसेशन देना है वो सिंपली किस रेशो में देंगे आप, गेनिंग रेशो में, कि बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो जिस रेशो में उसका शेयर गेन कर रहे हैं वो उसी रेशो में रिटायर होने वाले पार्टनर को कॉम्पनसेट करेंगे कि भाई आप जा रहे हो तो आपके हिस्से की गुडविल हम आपको कॉम्पनसेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स रह जाएंगे आपके, उनके कैपिटल अकाउंट आपको कर देने हैं डेबिट इन गेनिंग रेशो, और रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बिकॉज उसको गुडविल मिल रही है। तो यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि ये काम होगा गेनिंग रेशो में। तो देखो यहाँ कोई गुडविल का जिगर नहीं है, लेकिन गुडविल मिल रही है रिटायरिंग पार्टनर को गेनिंग रेशो में। बस नाम गुडविल अकाउंट इसलिए नहीं लिखना बिकॉज ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसके लिए हम गुडविल का अकाउंट नहीं रेज कर सकते, बना नहीं सकते, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि सिर्फ जो परचेज्ड गुडविल होती है उसके लिए आप गुडविल अकाउंट का नाम यूज करो, और वो ऑलरेडी अगर बैलेंस शीट में है तो उसका ट्रीटमेंट भी होगा। अब ये तो बात हो गई कि पार्टनर जब जा रहा है तो उसको उसके हिस्से की गुडविल दे दो इन गेनिंग रेशो। अब पहले इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि अगर परचेज गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही है तो हमें क्या करना है। सो लेट्स डिस्कस द न्यूमेरिकल। तो यहाँ आप हमारे पास है एक स्टेटमेंट जहाँ आपसे कह रहा है कि पी क्यू आर जो है वो इक्वल पार्टनर्स हैं एक फर्म में। पी क्यू एंड आर आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। इक्वल है तो 1:1। आर रिटायर हो रहा है और गुडविल जो फर्म की वैल्यू हमने निकाली वो है 3,60,000 हमने निकाली, मतलब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, नॉर्मल सी बात है। अब ये पता कैसे चलता है कि सेल्फ जनरेटेड है या परचेज्ड है, परचेज्ड वाली को बैलेंस शीट बना करके बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करता है, या बोलता है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स, कि बुक्स में अपीयर हो रही है। वैल्यूड लिख दे तो मतलब वैल्यू खुद निकाली है हमने, फाइंड आउट की है फॉर्मूलाज लगा करके, नॉर्मल सी बात है ये चीज। तो नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स, ये स्टेटमेंट हमें शो कर रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, कि कोई गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं हो रहा है, और ज्यादा क्लियर हो गया कि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। पी एंड क्यू एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:2। उन्होंने कहा है कि पी और क्यू का नया रेशो 3:2 होगा। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है गुडविल के लिए। तो जो आपकी ये सेल्फ जनरेटेड वाली बताई इसने 3,60,000, इसके लिए आपको कॉम्पनसेशन देना है किसको, आर को, बिकॉज आर क्या हो रहा है, रिटायर, और कह भी रहा है कि कोई गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं हो रहा। तो इट मीन्स आपको जो है वो बस कॉम्पनसेशन देना है। कॉम्पनसेशन कैसे दोगे, गेनिंग रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स जिस रेशो में गेन करेंगे उसमें दे देंगे। तो पी और क्यू का जो नया रेशो आपको बताया है वो उसने बताया है आपको 3:2। तो आप गेनिंग रेशो बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं अब। तो गेनिंग रेशो मेरे पास हो जाएगा न्यू रेशो, यानी 3/5 माइनस 1/3। तो 15 आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर, एंड 9 माइनस 5, 4/15 आपके पास गेन आ जाएगा पी का। क्यू का गेन देख लेते हैं, 2/5 माइनस 1/3
माइनस 1/15, तो आपका गेन मिल जाएगा गेनिंग रेशो 4:1। अब गेनिंग रेशो 4:1 है। सिंपली आप देखिए कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना बनता है गुडविल में। तो आर शेयर इन गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल उसने आपको वैल्यू निकाल के बताई है 3,60,000। वैल्यू निकालनी पड़ी हमें क्योंकि हमें पता ही नहीं थी, तो उसने कहा वैल्यू उसकी 3,60,000 है। तो यहाँ आपको आर का शेयर देखना है, इसमें कितना बैठता है। 1/3 है आर का शेयर, ओल्ड रेशो आपको गिवन थी, तो आर का शेयर बनता है 1,20,000। बस इस 1,20,000 को कंट्रीब्यूट कर देंगे पी और क्यू अपनी गेनिंग रेशियो में। तो पास कर दो बस जर्नल एंट्री, पहले जैसे करते थे सेम टू सेम काम है, कोई डिफरेंस नहीं। तो यहाँ राइट कर देंगे हम पी और क्यू ने डेबिट होना है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट किस रेशो में होंगे, अपनी गेनिंग रेशो में। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, आर को मिलेगी आर के हिस्से की 1,20,000 गुडविल है, गेनिंग रेशो में ये कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 1,20,000 का आप देख लीजिए कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। 1,20,000 का 4:1 में करना है, तो 4/5 जो है वो कंट्रीब्यूशन देगा पी। तो कंट्रीब्यूशन कितना बन जाएगा 4/5 के अकॉर्डिंग, कट कर देंगे 24,000, तो मल्टीप्लाई 4 96 और 24,000 बन जाएगा क्यू का 1/5 रेशो के अकॉर्डिंग। तो ये आपका हो जाएगा गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास। अब इसके बाद बात करते हैं जो मैं परचेज्ड गुडविल की अभी बात कर रही थी। जब आपको परचेज्ड गुडविल दी होगी सम में, तो वो लाइन यूज करेगा गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स। तो ऑलरेडी अपीयरिंग का मतलब होता है कि बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है गुडविल इन एसेट साइड। अब ये वाली गुडविल सेल्फ जनरेटेड से अलग है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि ये एक एसेट है, इसको आपने राइट ऑफ करना है। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, उसको अगर राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट करके उसको राइट ऑफ होगा। एसेट क्रेडिट होगी, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पुराने चैप्टर में। तो सपोज करो कि आपको कह रहा है कि गुडविल जो है वो ऑलरेडी आपके पास 2,40,000 की अपीयर हो रही है, उसी के साथ साथ वो सेल्फ जनरेटेड भी बताएगा कितनी है। इलस्ट्रेशन 16 है हमारे पास, देखिए यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि क्या कह रहा है हमें। कहता है कि ABC प्रॉफिट शेयरिंग जो उनका रेशो है 3:2:1, गुडविल अपीयर हो रही है 2,40,000 की एट अ बुक वैल्यू, यानी ओल्ड गुडविल है। तीनों पार्टनर्स को राइट ऑफ करनी है मिलके। क्यों तीनों को? क्योंकि रिटायरिंग का भी इसमें हिस्सा था, कि रिटायरिंग का भी इसमें जो है वो एसेट है, ये फर्म की उसके जाने से पहले की एसेट है। बी रिटायर हो रहा है, बी की रिटायरमेंट की डेट पर गुडविल की वैल्यू हमने निकाली 6 लाख। अब ये 6 लाख वाली सेल्फ जनरेटेड है, इसमें तो हमने जो है वो बी को उसका हिस्सा देना है कि भाई बी जा रहा है, उसको कॉम्पनसेशन देना है गेनिंग रेशो में। ठीक है, जितना बी का हिस्सा बनेगा इस 6 लाख में उतना उसको मिल जाएगा गेनिंग रेशो के थ्रू। ए और सी कंट्रीब्यूट कर देंगे अपने कैपिटल अकाउंट से। ये एसेट है एक, ये जो ओल्ड गुडविल शो हो रही है आपको 2,40,000 की, ओल्ड गुडविल जो शो हो रही है 2,40,000 की एक एसेट है। इसको तीनों पार्टनर्स मिलके अपनी ओल्ड रेशो में खत्म कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो 2 जर्नल एंट्रीज पास होंगी। इलस्ट्रेशन 16 सेम तरीके से बनाएंगे आप जर्नल, डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो एंड पर्टिकुलर्स। तो पहले ओल्ड गुडविल को खत्म करेंगे जो आपकी ऑलरेडी अपीयरिंग है बुक्स में, यानी परचेज्ड वाली एसेट है, वो राइट ऑफ करना है। तीनों पार्टनर्स को कर दो डेबिट,
ओल्ड रेशो में। तो सिंपल, ओल्ड गुडविल है ओल्ड रेशो में, और जो ये वाली बांटनी है इसको गेनिंग रेशो में, जो नेक्स्ट आपको बताई है। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट and C's capital account debit in their old ratio. Old ratio was 3:1. गुडविल को कर दो क्रेडिट ताकि इसको हम कर सकें राइट ऑफ। तो आपका 3:1 के अकॉर्डिंग जो शेयर जाएगा इनके अकाउंट में दैट विल बी 1,20,000, 80,000 एंड 40,000, और ये 2,40,000 की गुडविल हो गई राइट ऑफ। ये मेरी एसेट थी, मैंने इसको राइट ऑफ कर दिया क्रेडिट करके, पार्टनर्स डेबिट हो गए। अब बात आती है कि जो बी रिटायर हो रहा है उसको जो हमने सेल्फ जनरेटेड वाले में उसका हिस्सा बनता है जिसमें उसने एफर्ट्स किए थे, उसको उसका कॉम्पनसेशन देना है। सम कह रहा है कि 6 लाख है उसकी वैल्यू, तो बी का जो शेयर था ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग वो कितना था 2/6। तो बी का शेयर के अकॉर्डिंग देख लो कितनी बनती है उसके हिस्से की, 2 लाख रुपीस बनती है। तो 2 लाख को गेनिंग रेशो में पार्टनर्स देंगे, और गेनिंग रेशो आपको फाइंड आउट करना है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके। न्यू रेशो आपको गिवन है 3:2। तो गेनिंग रेशो यहाँ आप फाइंड आउट करेंगे जब दैट गेनिंग रेशो विल बी 3:7। तो इस गेनिंग रेशो में आपने उन्हें देनी है गुडविल। तो यहाँ एंट्री पास होगी, आपने जो है वो ए और सी को जो है वो कंट्रीब्यूट करवाना है गुडविल को 3:7 में। बी का हिस्सा बन रहा है 2 लाख, कंट्रीब्यूट कर देंगे। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायर हो रहा है बी तो बी को मिल जाएगी बी's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो 2 लाख रुपीज एंड गेनिंग रेशो इज 3:7। तो 3/10 और 7/10 करेंगे आप, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको 60,000 और 1,40,000। ये हो गया कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपीस का इन गेनिंग रेशो। नरेशन डाल देंगे कि गेनिंग रेशो में हमने गुडविल कंट्रीब्यूट की है रिटायरिंग पार्टनर को या कॉम्पनसेट की है, एनी वर्ड यू कैन यूज। तो यहाँ इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है जब आपको 2 टाइप्स ऑफ गुडविल दे रखी हैं, ओल्ड गुडविल या परचेज गुडविल को ओल्ड रेशो में, और सेल्फ जनरेटेड वाले को पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।